पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों अपने सबसे बुरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, मणिक्कम टैगोर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि भारत की नज़र श्रीलंका के पूरे हालात पर है। विदेश मंत्री ने प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीलंका में बहुत गंभीर संकट है, कई मायनों में अभूतपूर्व स्थिति है। चूंकि मामला करीबी पड़ोसी से संबंधित है, हम स्वाभाविक रूप से परिणामों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने साथ ही भारत में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने की आशंका संबंधी बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री ने कहा, श्रीलंका को लेकर कई गलत तुलनाएं हो रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति भारत में आ सकती है। उन्होंने इसे गलत तुलना बताया। There was a lot of concern about the humanitarian aspect of this. I explained to them while we put it as $3.8 billion. $3.8 billion is a figure. That figure has fuel, it has food, it has medicines, it has daily essentials which Sri Lankan public needs. So that we have approached it in a very humanistic way as part of our neighborhood first policy, and that we are today they are still in a very delicate, very fragile situation. As their own discussions with IMF go forward, whatever support we can give them in terms of working with the relevant agencies and institutions, we will do. So there was a very open discussion. Almost all the political party leaders spoke. I think many of them appreciated that we had stepped forward in the manner in which we had. In wherever they had doubts, I think I'm confident in saying that we were able to clarify it. And as I said, many of them had this legitimate concern. What are the lessons which are there to be drawn? And in fact, I ended this meeting on the note that the big lessons of Sri Lanka to be drawn are fiscal prudence and good governance. And fortunately, in this country, in the leadership of the Prime Minister, we have both in very ample measure. बता दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कज़गम यानी एआईडीएमके ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। बता दें कि श्रीलंका 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं का संकट हो गया है। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। पिछले 100 से अधिक दिनों से श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। वो श्रीलंका छोड़कर विदेश भाग गए।